गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। इस श्रेष्ठतम मानव तन को धारण करके अपनी जीवन नैया को नित्य है निरंतर परमात्मा की ओर आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त परमात्मा की असीम महान महती कृपा, जिसके कारण हमारी जीवन की नैया संसार के पंच विषयों का परित्याग करके परमात्मा प्रेम से संयुक्त होकर आनंद स्वरूप परमात्मा की ओर बढ़ रही है। सद्गुरुदेव इसमें सहायक बने हैं। वेद की श्रुतियां इसमें निर्देशन कर रही हैं, प्रेरित कर रही है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। ये वेद की श्रुतियां असत्य से सत्य की ओर बढ़ाती जा रही हैं। ये वेद की श्रुतियां अंधकार से प्रकाश में ला रही हैं। ये वेद की श्रुतियां मृत्यु से बचाकर के जीवन प्रदान कर रही हैं। संत और ग्रंथ दोनों मिलकर के भगवंत का रास्ता खोलते जा रहे हैं। अर्जुन गदगद है, क्योंकि उसके लिए तो रास्ता खोलने के लिए स्वयं भगवंत ही आ गए हैं। भगवंत ही श्रुति को उसके सन्मुख वर्णित कर रहे हैं। भगवंत ही गुरु बनकर के उसके तात्पर्य को समझाकर विश्व रूप दर्शन करा रहे हैं। विराट पुरुष का दर्शन अर्जुन भगवंत की कृपा से ही कर रहा है। ऐसा दिव्य दर्शन जो न जाने कितने युगों युगों में किसी बिरले भक्त पर होता है, वह अर्जुन को उपलब्ध हुआ है ऐसा दर्शन। अर्जुन फिर गदगद क्यों ना हो, जब ऐसी कृपा राम जी ने की है, ऐसी कृपा भगवान ने की है, तो गदगद क्यों ना हो, रोमांचित क्यों ना हो, हर्षित क्यों ना हो, आनंद की धारा का प्रवाह क्यों ना हो। क्योंकि जिसे सखा मानता था वो सखा स्वयं साक्षात नारायण है। इसलिए उन नारायण के उस दिव्य स्वरूप को देख करके पहले क्षमा याचना गलतियों के लिए करता है और क्षमा याचना करने के उपरांत बारंबार प्रणाम करता है। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, आपको बारंबार नमन है, प्रणाम है। वंशी विभूषित करा
नवनीरदाभा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरबिंद नेता कृष्णात् परं किमपि ताप्तहं न जाने। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंब फलादधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्तहं न जाने। कहते हैं जिसके मुखार बिंद पर बड़ी दिव्य बांसुरिया विराजमान हो, वो प्रभु किन शब्दों में उसका वर्णन करे। कहते जिसकी बांसुरी से सदा अमृत रस का प्रवाह होता रहता है, जो सदा संजीवनी शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कृष्ण जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, ग्वाल बाल संग धेन चरावे। लूट लूट दधि माखन खावे, ग्वाल बाल संग धेन चरावे, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, गोपियन का रोम रोम हर्षावे। वृंदावन में रास रचावे, गोपियन का रोम रोम हर्षाए, ऐसे आनंद धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे आनंद धाम को मेरा बारंबार। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो यशोदा के यहाँ जन्म लेकर के बाल लीलाएं करते हैं, जो नंद गोप के पुत्र बन करके ग्वाल बाल संग खेलते हैं, जो वृंदावन में गोपियन संग में रास रचाते हैं, जो खेल खेल में
कालिया का मान मर्दन करते हैं, अहंकार का मान मर्दन करते हैं, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। पितासि लोकस्य चराचरस्य है। नंद को पिता का सम्मान देते हैं। कौन? कहते जो चराचर जगत के पिता, चराचर जगत जिनकी संतान है, चराचर जगत जिनसे उत्पन्न हो रहा है, चराचर जगत के जो एकमात्र पालक हैं, ऐसे तमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान। कहते कि ऐसे सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक पूजनीय गुरुओं के भी गुरु, जिनके समकक्ष कोई नहीं है, फिर उनसे अधिक की तो बात क्या की जा सकती है। तीनों लोकों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, असीम प्रभाव वाले, ऐसे श्री वृंदावन बिहारी लाल को मेरा बारंबार प्रणाम। अर्जुन इस प्रकार से प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए। कहता है प्रभु तस्मात् पर्णम प्रणिधाय कायम। और यहां पर एक विधि दिखाई है। अर्जुन अब प्रणाम कैसे करना, ये जो विधि है हमारी शास्त्रोक्त विधि है। जब भी एक शिष्य गुरु के चरणों में जाता है तो इसी प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। जब एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता है तो इसी प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। यही नियम है। तस्मात् प्रणम्य, उसके उपरांत प्रणाम किया है अर्जुन ने। कैसे? प्रणिधाय कायम, प्रणिधाय कायम, अपनी जो ये काया है, कहते इस काया को समर्पित किया है, इस काया का प्रणिपात किया है, इस काया का भगवान को सौंपने का कार्य किया है। भगवान की शरण में जाकर के सौंप दिया। कैसे? कहते साष्टांग। अर्जुन यहां पर साष्टांग प्रणाम करना, लंबा लेट जाता है भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में अपने नाक रगड़ता है, भगवान के चरणों में दोनों हाथ जोड़ लेता है, भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर देता है। तस्मात् कायम। और प्रार्थना करता है प्रसादये त्वामहम ईशमीदयम्। और यहां पर कहता है प्रभु अब आप प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु मैं आपको साष्टांग प्रणाम इसलिए कर रहा हूं कि आप प्रसन्न हो, मेरी गलतियों को क्षमा करें। अब गलतियां तो सबने कर रखी हैं, यहां हमारा निर्देशन कर रहा है अर्जुन कह रहा है कि आप गलतियां करते हैं रोज, और गलतियों के लिए क्षमा मांगिए भगवान से। जो गलती हो जाती है उसके लिए भगवान से क्षमा मांगिए, साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगिए और कहिए प्रभु गलती हो गई है, आगे भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा, अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद है, प्रसीद है, प्रसीद है। हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न हो जाइए। किस प्रकार से आप प्रसन्न हो जाइए, यहां पर कुछ उपमाएं अब अर्जुन दे रहा है, वो बड़े सुंदर भाव हैं। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति हमारे भाव ऐसे ही होने चाहिए। जहां भी हम समर्पण करने के लिए जाते हैं वहां हमारे भाव ऐसे ही होने चाहिए। क्योंकि गलती, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होंगी, गलती होने के बाद भी अब गलती के रूप को यहां पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। कहते हैं पितेव पुत्रस्य, जैसे पिता होता है और उसका बेटा होता है। पिता और बेटा, छोटा सा अबोध बालक, पिता के लिए तो बेटा सदैव अबोध बालक ही रहता है, लेकिन कहते हैं उस अबोध अवस्था की बात कर रहे हैं, जिस अबोध अवस्था में बालक पिता की गोद में लेटा होता है,
और पिता की गोद में लेट करके पिता की दाढ़ी को खींच लेता है, नोच लेता है। नोच लेता है कि नहीं नोच लेता? और जब उसकी दाढ़ी को कोई नोचे, सोच के देखे कोई अन्य नोच ले तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। बालक अपने पिता को नाखून मार देता है, नाखून मारकर ये तक भी हो जाता है कि खून तक भी निकल आए, लेकिन पिता कुछ कहता है उसे? बाल खींच ले, नाखून मार डाले, त्वचा में खरोंच पड़ जाए, कुछ भी कर ले बालक, गोद में लेटा हुआ लात मारने लगे? है किसी की हिम्मत? रावण ने विभीषण को लात मार दी, रावण को छोड़ के चला गया, सगा भाई है, लेकिन रावण को छोड़ करके चला गया। विभीषण अगर लात मार दे, लेकिन बालक जब लात मार देता है अपने पिता को, उसके बाद भी पिता बेटे को प्रेम करता है, उसे अपने हृदय से लगा करके उसके मस्तक को चूमने लगता है, आशीर्वाद देने लगता है। कहते हैं बस भगवान, अर्जुन कहता है प्रभु बस आप मेरे से ऐसा ही प्रेम करो। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप जैसे एक पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, बेटा गलतियां करता है, लेकिन गलती करने के बाद भी पिता क्षमा कर देता है और पिता उसे आशीर्वाद देता है, पिता उसके ऊपर कृपा करता है, पिता उसका पालन पोषण करता है। ऐसे ही प्रभु, मैं आपका बालक हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। हे मेरे गोविंद, मुझे अपनी गोद में उसी प्रकार से बैठा लीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए और मुझे उसी प्रकार से प्रेम कीजिए जैसे एक अबोध बालक को उसका पिता करता है। हमारी प्रार्थना इसी प्रकार की होनी चाहिए। जब भी हम भगवान के सन्मुख जाएं, एक अबोध बालक बन जाएं, एक छोटे से बालक बन जाएं, और जब छोटे से बालक बन जाएंगे तो भगवान आएंगे। वो सुनाया था ना आपको, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। यही तो है, जरा दिल के तार से तार मिलाकर देख तो सही। वो प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आते हैं। तो भगवान के सन्मुख जाइए अहंकार का परित्याग करके, भगवान के सम्मुख जाइए बड़प्पन का परित्याग करके, भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण हो, एक अबोध बालक की तरह से। इसलिए अर्जुन प्रार्थना कर रहा है। और दूसरी आगे और उपमा देता है प्रभु, सखीव सख्यो प्रिय प्रियायार्हसिदेव सोढुम्। दो उपमाएं और दी गई हैं यहाँ पर, या दो बातें और कही गई हैं। सखेव सख्यो कहते हैं जब दो मित्र होते हैं तो दो मित्रों में कहते हैं उनका आपस में प्रेम होता है, और प्रेम होने में वो न जाने एक दूसरे के प्रति क्या क्या हरकत करते हैं, हंसी में एक दूसरे को न जाने क्या क्या कह देते हैं। अब जो मित्र एक दूसरे को कुछ भी कहते हैं तो वो एक दूसरे का बुरा नहीं मानते। कई बार घूमने जाएं और एक मित्र दूसरे मित्र को कुछ भी कह देता है, लेकिन वो उन बातों का बुरा नहीं मानता। कहते ये मित्रता में हो रही है बात,
ये प्रेम में हो रही है, हम दोनों की मित्रता है। कुछ भी निकल जाता है कि निकल जाए तो मेरा मित्र है, मित्र का किसी ने बांटा है, मित्र ने मित्र को कुछ भी आवश्यकता पड़ने पर दे दिया, ले लिया, तो कोई बात नहीं होती है। मित्र कई बार घूमने के लिए चले जाएं, किसी यात्रा पर निकल जाएं, तो जब कई मित्र यात्रा पर निकलते हैं तो दो तरह से होता है व्यय करने का तरीका। वे खर्च होता ही है जब बाहर निकलते हैं। तो क्या करते हैं, कई लोग तो ऐसा करते हैं कि एक सिस्टम बना लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति खर्च कर लो जो भी कुछ है और बाद में बराबर बराबर बांट लेना। ये ठीक है, एक अच्छा तरीका है, लेकिन मित्रों के बीच में ये नहीं चलता है। जहां मित्र होता है, जहां अपनापन होता है, वहां ये चीज नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, कहने लगे जहां जिसका मौका लग जाए, कोई कम दे या कोई ज्यादा दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मित्रता तो इसे कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कम हो गया या ज्यादा हो गया, लेकिन होशियारी नहीं। कई जगह पर कुछ मित्र ऐसे होते हैं, दिखाने को तो मित्र होते हैं लेकिन करते होशियारी हैं। वो क्या होता है कि जहां कहीं महंगा पेमेंट करना होता है तो पीछे को हो जाते हैं कि आगे ये दे देगा, कहीं कम करना होता तो आगे आ जाते हैं। पता होता है पहले दिमाग उनका वही काम करता है। ये मित्रता का प्रतीक नहीं है, ये प्रेम का प्रतीक नहीं है। बात तो तब है कि जहां भी मौका लग रहा है तुरंत सबसे आगे रहे, मित्रों से कहते हैं। सारे ही आगे रहते हैं, जिसका दांव लग गया भाई। ये तो प्रेम की बात है। चाहे सारा खर्चा ही एक का हो जाए, किसी का कुछ भी ना हो, तो ये मित्रता का नाता है। एक बार हमने एक ऐसे मित्र को देखा, वो क्या करता था कि जब भी कहीं अन्न की बात आती थी तो अन्न के खर्च को देने के लिए वो सबसे आगे हो जाता, बाकी अन्य जो भी खर्च होते उनमें पीछे हो जाता। तो एक बार उससे पूछा, भाई क्या बात है? कहने लगे किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए, किराया भले ही कोई दे दे, किराया 2000 रुपये बैठता है, खाना 200-400 रुपये। तो वो ये कह करके होशियारी कर देता। कहने जब मित्रता है तो यहाँ किसी का कैसे रह गया? ये फर्क है, ये होशियारी है। तो मित्रता में होशियारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होशियारी फिर दिखती है, और जब दिखती है एक आध बार तो चल जाती है, हमेशा थोड़े ना चलती है होशियारी। होशियारी जो व्यक्ति बार बार करना चाहता है वो हर बार दिखाई नहीं देती, हर बार में दिख जाती है फिर, और फिर उसका परिणाम क्या होता है? वो मित्रता लंबी खिंच नहीं पाती है। तो मित्रता कब बनी रह सकती है? जब मित्रता में स्वार्थ ना हो। जहां भी मित्रता में स्वार्थ आ जाता है, जहां भी मित्रता में हम दूसरे को आगे कर देते हैं, वो मित्रता ज्यादा टिक नहीं पाती है। मित्रता का मतलब है कि आगे रहना, वही सच्चा मित्र होता है। तो भगवान को अर्जुन यही कह रहा है कि जिस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र की गलतियों को क्षमा कर देता है, ध्यान नहीं देता है, उसी प्रकार से आप को मैंने मित्र समझ करके जो गलतियां की हैं उनको आप क्षमा कर दीजिए। और तीसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां भगवान कह रहे हैं। क्या कहते हैं? 2 बातें तो अभी आपने सुन ही ली, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु। अब तीसरी बात है, ये सबको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। प्रिय प्रियायार हसिदेव सोडुम। कहते हैं पति और पत्नी की बात की है
कहते हैं जैसे पति और पत्नी होते हैं, पति और पत्नी का जो संबंध है, पति और पत्नी के बीच का जो प्रेम है, कहते उसमें एक दूसरे की गलतियों को सहज ही सह लेता है। कितनी भी बड़ी गलती कोई करे, कितना भी कहना सुनना कुछ भी करे, लेकिन दोनों के बीच में कहीं भी अहंकार नहीं आता, कहीं ईगो नहीं आती, मर्यादा नहीं रहती। पति पत्नी के प्रेम में मर्यादाओं का भी उल्लेख जो आता है उस तरह का नहीं आता। समाज में तो मर्यादा होती है, लेकिन आपस में जब दोनों घर में रहते हैं तो उसमें मर्यादा भी कुछ नहीं है। पति ऊंचे आसन पर बैठा है या नीचे पर बैठा है, सिराने बैठा है या पांचों बैठा है, इन सब चीज की अहमियत कुछ भी नहीं रहती। कब कौन किसकी क्या अवहेलना कर दे, इस बात का कोई महत्व नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपना मानते हैं। दोनों के बीच में जरा भी दुराव नहीं होता, परायापन नहीं होता है, समर्पण है। अपने हिस्से का भोजन भी दूसरे को खिला देना, ये समर्पण है। दूसरे के लिए कष्टों को सह लेना, ये समर्पण है, ये प्रेम है। अपनी चिंता न करके अपने साथी के बारे में सोचना, ये प्रेम है, ये समर्पण है। उसमें कितनी भी गलतियां हों, लेकिन हर गलती को जीवन भर सहन करके क्षमा करते रहना, ये प्रेम है। और ये प्रेम केवल पति और पत्नी के बीच में हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे जो भी आपकी अवहेलना हुई है, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, मैंने जो भी आपका तिरस्कार किया है, आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से पति और पत्नी के बीच में संबंध होता है, हे प्रभु, आप भी हमारे पति हैं, आप हमारे प्राण पति हैं, आप ही तो वास्तव में सच्चे पति हैं। अर्जुन भगवान को अपना पति कहकर के यहाँ पर संबोधित करता है। हे प्रभु, आप सर्वस्व हैं, आपकी वजह से इस शरीर में प्राणों का संचार हो रहा है, आपकी वजह से जगत चल रहा है, आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। इसलिए हे नारायण, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जैसी कृपा एक पति अपनी पत्नी के ऊपर करता है। गोपियों ने भी तो यही कहा था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया, तो वेणु वादन को सुनकर के सब गोपियां दौड़ पड़ी वृंदावन के उस पावन पुलीन की ओर, जहां भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन कर रहे हैं। और वेणु वादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण को देख करके ये गोपियां मंत्रमुग्ध हो गई। देखे जा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आंखें खोली, गोपियों को देखा, कहा कि तुम अपने पतियों का परित्याग करके यहां क्यों आई हो? कहते हैं, प्रभु, हम अपने पतियों का त्याग करके नहीं आई हैं, हम तो अपने सच्चे पति के पास आई हैं। वे जितने भी पति हैं वो तो काल्पनिक हैं, वो सब तो मिट्टी के पति हैं, लेकिन आप हमारे प्राण पति हैं। ये लौकिक पति मिट्टी के पति हैं, आज हैं कल नहीं है। लेकिन इस यात्रा से पहले भी, इस यात्रा के चलते हुए भी, और इस यात्रा के परिपूर्ण होने के बाद भी आप तो सदा हमारे पति रूप में रहने वाले हैं। ये सब छूट जाते हैं, लेकिन आप
छूटने वाले नहीं। परमात्मा आप ही तो सदा हमारे साथ रहते हैं। इस शरीर से पहले कौन पति था? पति माने जो रक्षण करे, पति माने जो पालन करे, पति माने जो शक्ति दे, वो पति कहलाता है। इस शरीर की रक्षा आपने की है। विवाह से पहले कौन पति है? और जिस समय शरीर छूट जाए तो उसके बाद कौन पति है? इसलिए हे प्रभु, ये तो स्वप्न के पति हैं, ये तो मिट्टी के पति हैं, और चैतन्य पति तो आप ही हैं। सबकी चेतना तो आप ही हैं। इसलिए हे गोविंद, हम आपकी शरण में आई हैं, हम अपने सच्चे पति के पास आई हैं। ऐसे अर्जुन कह रहा है, प्रभु आप हमारे सच्चे पति हैं। क्योंकि अर्जुन यहां पुरुष भाव से संयुक्त नहीं है, अर्जुन यहां गोपी भाव से संयुक्त है। जितने भी भगवान के प्रेमी होते हैं उन सब के अंदर गोपी भाव होता है, उन सब के अंदर मीरा का भाव होता है। वो राधिके रानी की भांति भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं। ब्रिज में अनेक संत हैं जो सदा अपने आप को गोपी रूप मानते हैं, वही वास्तव में अपने आप को पहचान पाए हैं। सच्चे अर्थों में उन्हीं ने भगवान को जाना है। वास्तव में वही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, अन्यथा शरीर के अहंकार मात्र में रह जाते हैं। हमारा सच्चा पति, हमारा सच्चा परमेश्वर, हमारा मालिक, हम सबको आनंद देने वाला, ये चैतन्यता का एकमात्र स्रोत, ये तो वही प्राणपति है। अर्जुन कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए, अक्षम है, अक्षम है, क्षम। मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूं। जो गलतियां मुझसे हुई हैं, अज्ञानवश हुई है, प्रमादवश हुई है, आलस्यवश हुई है। आलस्यवश कैसी गलतियां हुई हैं? कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं, दोनों थक कर के लेट जाते हैं, प्यास लगी, अर्जुन कहता है, कृष्ण ए यादव जरा पानी पिलवाना। अब वहां तो वो अपने सखा को कह रहा है, वहां भगवान कृष्ण को नहीं कह रहा है कि तो प्रभु ऐसी भी गलतियां मुझसे हुई हैं। हाँ, प्रभु से मैं पानी मांगने के लिए, पानी के लिए कह रहा हूं। जैसे एक मालिक अपने नौकर को ऑर्डर देता है, ऐसे मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। कैसी कैसी गलतियां प्रभु जीवन की इस यात्रा में मुझसे हुई है। हे गोविंद, हे नारायण, इन सब गलतियों के लिए मुझे क्षमा करे, क्षमा कर। इस प्रकार से द्रवित हृदय के साथ साष्टांग प्रणाम किया है। अब अर्जुन का प्रणाम साष्टांग प्रणाम है, प्रणिधाय कायम। तो मेरे मित्रों, गलतियां हमसे सबसे होती है। जीवन में न जाने किन किन रिश्ते नातों को लेकर के इस शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से गलतियां होती हैं। लेकिन अगर यदि हम क्षमा मांग लें, अगर हम प्रणाम करके क्षमा मांग लें, हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लें, तो आप सोच के देखें, जब सांसारिक व्यक्ति क्षमा मांगने पर क्षमा कर देता है, तो क्या वो परमात्मा जो हमारा वास्तविक पिता है, जो हमारा पति है, जो हमारा रक्षक है, जो हमारा पोषक है, जिसने हमारे पालन का ठेका लिया हुआ है, वो हमें क्षमा नहीं करेगा? जैसे पिता पुत्र की गलती को क्षमा कर देता है, मित्र मित्र की गलती को क्षमा कर देता है, पति पत्नी की गलतियों को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार से प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहने पर भगवान अवश्य में क्षमा कर देते हैं।
आप कहेंगे कि जब कर्म का विधान है तो क्षमा क्यों कर दे? विधान तो कहता कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये ठीक है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है और जब उस कर्म का फल आता है, या कह लीजिए पाप कर्म का दंड आता है, तो अगर यदि हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान से प्रेम होने पर भगवान का सानिध्य हमें मिल जाता है, तो भगवान का सानिध्य मिल जाने पर जब वो दंड मिलता है, जब उस पाप की सजा मिलती है, तो भगवान हमारे संग में आ जाते हैं। पाप का दंड तो मिलता है, लेकिन उसको परमात्मा अपने शरीर पर झेल लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। आप जानते हैं, एक बार जब रुक्मणी जी ने भूलवश भगवान को गर्म गर्म दूध पिला दिया, और गर्म गर्म दूध पिलाते हुए भगवान ने देखा पकता हुआ खोलता हुआ दूध है, रुक्मणी जी को पता नहीं है, और उसी समय भगवान ने हे राधे हे राधे हे राधे राधे का स्मरण किया। रुक्मणी जी कहती कि दूध पीते हुए भी राधे का स्मरण कर रहे हो, आखिर कौन है वो राधिका? कहते राधिका, कहते वो तो मेरी ऐसी दिव्य प्रेमिका है, कहते जिसके प्रेम की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। शरीर भले ही दो दिखाई देते हों, लेकिन वो मेरी अंतरात्मा है। कहने की उस राधिका से हम जरूर मिलना चाहेंगी। भगवान की पटरानियां उस राधिका रानी से मिलने के लिए बरसाना आती हैं। कहते हम मिलेंगी राधिका रानी से। महल में पहुंची, जाकर के द्वारपाल से कहा, अंदर समाचार भेजा गया, लेकिन उनकी प्रहरी सखियों ने कहा कि आज राधिका रानी नहीं मिल सकती, वह अस्वस्थ है, कि नहीं हमें अभी मिलना है। उनसे जाकर के कहना कि कृष्ण की पत्नियां आई है। और जैसे राधिका रानी ने सुना तो सखियों से कहा कि जाओ उनको तुरंत लेकर आओ। सम्मान पूर्वक उठ तो नहीं सकती थी। अंदर आई, अंदर आकर के देखा राधिका एक महीन से कपड़े में लिपटी पड़ी हुई है, बिस्तर पर पड़ी हुई है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? कि शरीर पर छाले पड़े हुए हैं। कहने लगे छाले कैसे पड़ गए? कहने लगे तुम्हारे दूध पिलाने से पड़ गए। क्या मतलब? कहने लगे जब तुमने कल भगवान को गरम गरम खोलता हुआ दूध पिलाया था, तो उस समय उन्होंने राधे को स्मरण किया था, और जब राधे को स्मरण किया तो उस दूध को, क्योंकि भगवान का मुख जलने लगा था, इसलिए मैंने भगवान के शरीर में प्रवेश किया और उस गरम गरम खोलते हुए दूध को अपने शरीर पर धारण कर लिया, इसलिए छाले पड़ गए। ये है अभिन्न अलौकिक दिव्य प्रेम। तो इसी प्रकार से मेरे मित्रों, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब पाप का दंड मिलना होता है, तो भगवान उस फल को अपने ऊपर ले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान हरण कर लेते हैं पाप का। हम कहते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यहाँ पर जो हरे शब्द के अनेक भाव महान पुरुषों ने निकाले हैं, लेकिन साधारण व्यक्ति कहते हैं कि मैं हे कृष्ण हे राम क्यों पुकार रहा हूं? कहते हरे हरे हरे, वही हरण करता है।
मेरे पापों के फल का, मैंने जो भी गलतियां की हैं उनका हरण कर लेता है, और हरण करने के बाद वो स्वयं शेष रह जाता है। इसलिए मैं राम को पुकारता हूं, इसलिए मैं कृष्ण को पुकारता हूं। अर्जुन समर्पित हो गया, और समर्पित होने के बाद अब भगवान से प्रार्थना करा। पहले क्षमादान, पहले क्षमादान मांगा है, और क्षमादान मांगने के बाद पहले गलती मानी, बल्कि गलती मानी, गलती मानने के बाद नमस्कार किया, और नमस्कार करने के बाद क्षमादान, और क्षमादान के बाद प्रार्थना। अब क्या प्रार्थना अर्जुन करता है? बड़ी दिव्य प्रार्थना है। अदृष्टपूर्वं श्रुतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च परव्यथितं मनो मे, तदेव मे दृश्य देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टं पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च परव्यथितं मनो मे, तदेव मे दृश्य देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। इसमें भगवान को क्या कह रहा है? हे प्रभु, प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे प्रभु, अगर यदि आप मेरी प्रार्थना से, मेरी स्तुति से, मेरी क्षमा से, मेरे नमस्कार से प्रसन्न हो गए, आपने मुझे क्षमा कर दिया हो, आपने मुझे क्षमा कर दिया हो, तो हे प्रभु प्रसन्न होकर के एक काम कर दीजिए। अब अर्जुन भगवान से कहता है कि प्रभु एक काम कीजिए। क्या? तदेव मे दृश्य देवरूपम। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो देव रूप दर्शा दीजिए। भगवान के कौन कौन से रूप को देखा अर्जुन ने? अब जो क्षमा मांग रहा है वो काल रूप को देख करके क्षमा मांग रहा है, भयानक रूप को देख करके क्षमा मांगी है। लेकिन उससे पूर्व अर्जुन ने भगवान के बड़े सौम्य रूप को देखा। उस सौम्य रूप में आदित्यों को देखा, वसुओं को देखा, अश्वनी कुमारों को देखा, महर्षियों को देखा, सिद्धों को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, भगवान विष्णु को भी देखा, और महेश को भी देखा। उन सबको देखा, और उन सबको देख करके वो हर्षित हो गया। इसीलिए कहता है कि प्रभु, मैंने आपके बहुत रूपों को देखा, लेकिन अब उनमें मैं उस रूप को देखना चाहता हूं, अदृष्टम पूर्वम, जिसको पूर्व में नहीं देखा, और जिसको देख करके मेरा हृदय हर्षित हो जाए, जिसको देखने के लिए मैं रोमांचित हूं। हे जगन्निवास, मेरा सारा भय जिससे दूर हो जाए, मन में जो भय व्याप्त हुआ है वो अब भय ना रहे। हे मेरे कृष्ण, अब मैं उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूं। हे प्रभु, अगर यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो, और आप ये समझते हो कि हाँ, ये आपका भक्त इसका पात्र है, तो जैसे आप पहले प्रसन्न हुए और मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की, अब प्रभु मैं उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूं, उस दिव्य रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, अगर वास्तव में आप प्रसन्न हैं तो मुझे वो दिव्य रूप दर्शा दीजिए। अब कैसे रूप के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहा है, इसकी चर्चा मैं अब आपके सामने कल करूंगा।
आज यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए उस दिव्य रूप की अभिलाषा आपके मन में भी जागृत हो, ऐसी कामना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देना चाहूँगा। उस दिव्य रूप की चर्चा कल करेंगे। और कल जैसे कि आपको मालूम है द्वादशी तिथि है, आज एकादशी है भगवान की, सफला एकादशी। तो कल द्वादशी के दिन जैसे कि हर बार होता है, माता अन्नपूर्णा का प्रसाद कल लगेगा दोपहर में लाला जी की दुकान पर, शाम को यहाँ। लेकिन कल मुझे थोड़ा सा कार्य है, इसलिए कल का सत्संग आधा घंटे पहले रख रहा हूँ। कल 7 बजे से और 8 बजे तक, जैसे 7:30 बजे होता है, तो कल के लिए केवल एक दिन के लिए 7 बजे से और 8 बजे तक कल सत्संग का समय रखा है। आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।